नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। अमेरिकी हमले के बीच ईरानी विदेश मंत्री ने जयशंकर को मिलाया फोन। भारत ने युद्ध रोकने के प्रयासों का किया समर्थन। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयासों का समर्थन जताते हुए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से बातचीत की। ईरान ने अमेरिकी और इजरायली हमलों की आलोचना की और संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर स्थिरता और सुरक्षा बहाल करने के प्रयासों के बीच भारत ने युद्ध रोकने की दिशा में प्रयास कर रहे अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रयासों के समर्थन को दोहराया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अराक्ची के साथ बातचीत में भारत की इस प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया। ईरान की ओर से सोमवार को जारी बयान के अनुसार दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में क्षेत्र की मौजूदा सुरक्षा स्थिति और तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा हुई। जयशंकर ने वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन किया। ईरानी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयानों के अनुसार रविवार को ही दो अलग-अलग फोन कॉल में अराक्ची ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ पश्चिम एशिया की ताजा स्थिति और अमेरिका व इजरायल के हमलों के सुरक्षा और आर्थिक असर पर चर्चा की। आराघची ने बताया कि पिछले 37 दिनों में अमेरिका और इजरायल ने ईरान के लोगों के खिलाफ कई हमले किए हैं। इनमें औद्योगिक ढांचे, फैक्ट्रियों, अस्पतालों, स्कूलों, रिहायशी इलाकों और परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से जुड़े प्रभावशाली देशों से अपील की कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर जिम्मेदार रवैया अपनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की जनता और उसकी सेना अपने देश के हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका और इजरायल के हमलों का असर पूरे क्षेत्र और दुनिया की स्थिरता और सुरक्षा पर पड़ सकता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध को रोकने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही कोशिशों का समर्थन करता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।